अमेरिका जिस जिस चीज के लिए भारत को धमकी देकर रोकना चाहता है, पीएम मोदी वही कर रहे हैं। पीएम मोदी न तो ट्रेड डील पर डिग रहे हैं और न ही रूसी तेल पर अमेरिकी चेतावनियों से डर रहे हैं। और अब तो अमेरिका की धमकी के बावजूद पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। ये फैसला 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों और उनमें लगने वाले इंजन को लेकर के लिया गया है। अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इंजन बनाने का ऐलान कर दिया है। ये एक ऐसी खबर है जिसने अमेरिका में भूचाल ला दिया है। फ्रांस की मदद से 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन अब भारत में ही बनेगा। इसके साथ ही फ्रांस इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करेगा, यानी मेक इन इंडिया के तहत 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत न सिर्फ खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एम का यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा, बल्कि इस लड़ाकू विमान का इंजन भी खुद ही बनाएगा। इससे बड़ी खबर भारत के लिए हो ही नहीं सकती। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ 4 देश ही 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बना पाए हैं। इसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। लेकिन अब फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है, इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन जैसा देश भी पिछले 25 से 30 सालों में $20 अरब से ज्यादा लगाकर भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन 100% कामयाबी से नहीं बना पाया है। चीन भी रूस के इंजन को मॉडिफाई करके अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में लगा रहा है, लेकिन ये इतना सफल नहीं है। 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बनाना टेक्नोलॉजी का माउंट एवरेस्ट है। एक फाइटर जेट इंजन 500 फीट की ऊंचाई पर काम करता है। इतनी ऊंचाई पर -50 डिग्री टेम्परेचर पर फाइटर जेट इंजन को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड फ्यूल पर जलाना होता है ताकि लड़ाकू विमान आगे बढ़ सके। फाइटर जेट तेजी से ऊपर नीचे होता है, कभी अपनी स्पीड बढ़ाता है तो कभी स्पीड कम कर लेता है। ऐसे में इतना प्रेशर झेलने के लिए इंजन बनाना कोई आसान बात नहीं है। 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बेहद ही जटिल होती है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सारी टेक्नोलॉजी अब फ्रांस भारत को दे रहा है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने इस तरफ इशारा किया था कि भारत जल्द ही स्वदेशी 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने का काम शुरू कर सकता है। और उसके चंद दिन बाद ये ऐलान हुआ कि भारत फ्रांस की मदद से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन बनाएगा। ये खबर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका हमेशा से फाइटर जेट इंजन को लेकर के भारत को ब्लैकमेल करता आया है। भारत जो तेजस लड़ाकू विमान बना रहा है उसका इंजन अमेरिका में बनता है, लेकिन अमेरिका जानबूझकर पिछले 2 सालों से तेजस का इंजन देने में देरी कर रहा है। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि तेजस लड़ाकू विमानों के इंजन तभी मिलेंगे जब भारत सरकार अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा। लेकिन अब अमेरिका की कोई भी ब्लैकमेलिंग काम नहीं आएगी, क्योंकि भारत अब अपना ही 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी बना रहा है और उसका इंजन भी। फाइटर जेट्स का इंजन बनाने वाली कंपनी सेफ्रॉन भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। सेफ्रॉन ही वो कंपनी है जो राफेल का भी इंजन बनाती। सेफ्रॉन जो भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों का इंजन बना रही है, वो इंजन 120 किलो न्यूटन का होगा। इस इंजन को भारत में ही डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, सर्टिफाई और प्रोड्यूस किया जाएगा। इस इंजन को बनाने में 8 से 10 साल लग सकते हैं। 2035 तक भारत अपने 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों की 7 स्क्वाड्रन यानी 126 विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लेगा। मजे की बात यह है कि जब तक भारत अपने खुद के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान नहीं बना लेता, तब तक भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान को खरीदने पर विचार कर रहा है। यानी यहाँ भी अमेरिका को डबल झटका लगना तय है।